हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको देखकर लगता है कि पृथ्वी पर प्रलय आना लगभग तय है। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले आखिरी बार प्रलय आया था, जब धरती से डायनासोर खत्म हो गए थे। इसे 5वां सामूहिक विनाश कहा गया। अब वैज्ञानिक डरे हुए हैं कि जल्द ही 6वां प्रलय भी आएगा, जिसमें बहुत से जीव जंतु की प्रजातियां और साथ ही इंसानों का भी खात्मा हो सकता है। इस प्रलय में बैक्टीरिया, फंगी, पेड़ पौधे, पंछी, मछलियों की कई प्रजातियां खत्म हो सकती हैं और इसका संकेत हम क्लाइमेट चेंज के रूप में देख सकते हैं। पर अगर कयामत करीब आ ही जाए तो उसके बाद बचे हुए लोगों को अपनी जिंदगी जीने के लिए उनके पास कुछ तो होना चाहिए, और इन कुछ चीजों में सबसे जरूरी है अनाज। और इन अनाज को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया में एक ऐसी तिजोरी बनाई गई है जहां अलग अलग अनाज के किस्मों की बीज को सुरक्षित रखा गया है। इस तिजोरी का नाम है डूम्सडे वॉल्ट, यानी कयामत की दिन की तिजोरी। इसका ताला तभी खुलेगा जब दुनिया खत्म होने लगे। इस तिजोरी को ग्लोबल सीड वॉल्ट भी कहा जाता है, जो आर्कटिक महासागर के पास नॉर्वे के स्पिट्सबर्ग आइलैंड पर रखा गया है। यह जगह बहुत सुनसान है। एक तिजोरी को ऐसी जगह पर बनाने के पीछे का कारण यह है कि नॉर्थ पोल के करीब होने के कारण यह जगह हमेशा काफी ठंडा रहता है। इससे अनाज के बीज हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। और इतने रिमोट इलाके में बीजों की तिजोरी इसलिए भी बनाई गई है क्योंकि यहाँ तक किसी भी युद्ध या किसी परमाणु विस्फोट का खतरा नहीं रहता है और न ही यहाँ किसी देश का आना जाना है। इस तिजोरी को फरवरी 2008 में बनाया गया था। तब से अब तक इसमें 100 देश शामिल हो चुके हैं। जो भी देश अपना बीज संरक्षित करना चाहता है उन्हें एक फीस देनी होती है। साथ में नॉर्वे सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है जो बीज की क्वालिटी और उसके प्रिजर्वेशन पर आधारित होता है। और यह घोषणा भी करनी होती है कि बीज पूरी तरीके से स्वस्थ है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे बैंक लॉकर में हम गहने या जरूरी कागजात रखते हैं और उसके बदले में फीस देते हैं, उसी तरह नॉर्वे के सीड वॉल्ट भी काम करता है। अगर कोई देश अपनी बीज वापस लेना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि जो देश जिस सीड्स को वहाँ प्रिजर्व करता है उस पर उसी देश का मालिकाना अधिकार होता है। पर बैंक के लॉकर से डूम्सडे वॉल्ट थोड़ा अलग है। अगर यहाँ कोई देश अपना एक भी सीड जमा कर दे, फिर वह देश जब तब उसे मांग नहीं सकता है। वह देश तभी उन बीजों को मांग सकता है जब वहाँ हालात खराब होने लगे, जैसे युद्ध के दौरान, जब खेती बाड़ी खत्म होने लगे या फिर किसी कुदरती आपदा के बाद खेती करना मुश्किल हो जाए। इन्हीं क्रिटिकल हालातों में बीज वापस लेने की मांग हो सकती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 2010 में जब सीरिया में अरब क्रांति के दौरान भारी तबाही मची थी, तब उसकी बहुत सी खेती नष्ट हो गई थी। ऐसे में उस देश की मांग पर उसके अनाज का कुछ हिस्सा निकाल कर भेजा गया था। अब आइए हम आपको डूम्सडे वॉल्ट की और खासियत बताते हैं। इस वॉल्ट को नॉर्वे के आइलैंड में एक पहाड़ के लगभग 400 फीट नीचे बनाया गया है। इस वॉल्ट तक पहुंचने के लिए कंक्रीट के सुरंग से होकर जाना पड़ता है। सुरंग के खत्म होने पर एक चेम्बर आता है। यह इतना मजबूत है कि न्यूक्लियर विस्फोट का भी असर नहीं होगा। चेम्बर के भीतर 3 तिजोरियां हैं। हर एक में करोड़ों बीज रखे जा सकते हैं। फिलहाल केवल एक ही तिजोरी काम में आ रही है। इस तिजोरी का दरवाजा बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। इसके भीतर भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तापमान -18 डिग्री पर रखा जाता है ताकि बीज सेफ रहे, और हर बीज को वैक्यूम पैक्ड पैकेट में रखा जाता है। इस तिजोरी के पूरे सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर तिजोरी के अंदर बिजली की सप्लाई बंद भी हो जाए तो भी करीब कई 100 सालों तक बीज सेफ रहेंगे। इस तिजोरी को साल में 3 बार ही खोला जाता है, और अगर कोई देश और बीज जमा करना चाहे तो इन्हीं 3 समय पर जमा कर सकता है। इस तिजोरी में हर एक बीज के साथ उसकी बाकी सारी जानकारियां भी रखी जाती हैं, जैसे इस बीज को उगाने के लिए कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए इत्यादि। इस तिजोरी की एक और खास बात यह है कि इसमें सिर्फ उन्हीं बीजों को नहीं रखा गया है जिनको हम खाते हैं, बल्कि उन बीजों को भी रखा गया है जो विलुप्त हो चुके हैं। जैसे अगर चाइना की बात करें तो 1950 में चाइना के अंदर जो अनाज और फल सब्जियां खाई जाती थी, आज वहां पुराने अनाज और फल सब्जियां के सिर्फ 10% किस्मों के अनाज ही खाई जा रही हैं। बाकी 90% किस्मों के अनाज विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन इस वॉल्ट में उन विलुप्त हो चुकी अनाज के बीजों को भी बचा कर रखा गया है, ताकि आने वाले वक्त में अगर उन बीजों की जरूरत पड़े तो उन्हें इस्तेमाल में लाया जा सके। और सबसे बड़ा बात यह है कि हमारा देश इंडिया भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। इंडिया ने भी कई बीज दिए थे
जैसे कि चिकपीस, ग्राउंड नट, पर्ल मिलेट्स, पिजियन पीके इस वॉल्ट में डालने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।